हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व कर रहे थे। उसकी और प्रॉब्लम अब सोल्व करेंगे। आपका एक्सरसाइज 3.3 की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। If tan x is equal to 3 by 4, if tan x is equal to 3 by 4, find sin x and cos x। यदि tan x 3 by 4 है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x। क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आपका sin x और cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका tan x यदि 3 by 4 है तो ट्राइंगल से बना लेंगे। आपका tan x आपका होता है क्या है? tan x आपका होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस 3 4 एंड ये क्या हो जाएगा आपका? ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका हो जाएगा 5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin x। तो sin x विल बी 3 by 5 and cos x will be 4 by 5। बट क्वाड्रेंट इज नॉट मेंशन। यदि क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है हमारा तो हो सकता है ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में है तो साइन पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड में है तो दोनों क्या होंगे आपके? नेगेटिव होंगे आपके। तो प्लस माइनस, तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 3 by 5 और कोस एक्स हो जाएगा 4 by 5। लेकिन साइन कैसे आएंगे? प्लस माइनस के आएंगे। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, उसको भी इसी तरह से कर लेंगे। आपका उसमें दिया है आपका if sin x is equal to 12 by 13 and x belongs to in second quadrant, second quadrant से बिलोंग करता है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू डिफाइन वैल्यू ऑफ secant x प्लस tan x। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किसकी फाइंड आउट करनी है? secant x प्लस tan x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin x 12 by 13 है आपका, तो मेक ए ट्राइंगल, एंगल x 12 by 13, then it base become 5। बेस क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा आपका। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 by 13 दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द secant x। तो secant x विल बी क्या होगा आपका? secant x क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज 13 और बेस कितना है आपका? 5। तो ये हो जाएगा आपका secant x। लेकिन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका, और सेकंड क्वाड्रेंट में secant क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो माइनस 13 by 5। क्वाड्रेंट आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan x एंड cot x, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos and secant x। These are positive and other angles are negative। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो secant x is equal to minus 13 by 5 and tan x क्या हो जाएगा हमारा? secant x minus 13 by 5 है आपका, और tan x क्या आ जाएगा आपका? tan x हो जाएगा आपका 12 by 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन tan x
वही क्वाड्रेंट चेक करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में 10x भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10x भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो सीकेंट x प्लस 10x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, सीकेंट x और प्लस में 10x इजकल टू ये हो जाएगा -13/5 और -12/5 -25/5 इजकल टू -5। ये आ जाएगी हमारी सीकेंट x और 10x की, सीकेंट x प्लस 10x। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका इफ cos x find the other trigonometric function if cos x is equal to 3 cos x है वो आपका -3/5 है एंड x belongs to which quadrant, ये गिवन है आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड x इन थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। cos x -3/5 है, ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, इसलिए ये माइनस है आपका, वैल्यू 3/5 ही है आपकी। अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके जितने भी हैं रेशियो वो फाइंड आउट करने हैं आपके। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपका, ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू 3/5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमारा x है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4। अब sin x फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x फाइंड आउट करेंगे तो 4/5 आएगा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। 10x फाइंड आउट करेंगे तो 10x आपका 4/3 आएगा लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। इसी तरह से आप यदि कोसिकेंट फाइंड आउट करेंगे, कोसिकेंट x तो 5/4 माइनस का हो जाएगा आपका। सीकेंट x फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा आपका -5/3 हो जाएगा आपका, और कोट x फाइंड आउट करेंगे तो ये 3/4। तो दीज आर दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, sin x, tan x, कोसिकेंट x, सीकेंट x और कोट x। यदि एक आपका दिया हुआ है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई भी आपका cos x, sin x, tan x, तो उससे हम दूसरे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं आपका। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड tan phi इज इक्वल टू 1/2, 5/2 इज लेस देन थीटा, 5/2 less than theta and theta is less than pi and pi is less than 5 and pi is less than 5 and phi is less than 3/2. Then find the value of eight tan theta माइनस में √5 सीकेंट 5, 8 tan थीटा माइनस √5 सीकेंट 5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें अब फाइंड आउट करना पड़ेगा tan थीटा और सीकेंट 5, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। थीटा जो है दैट लाइज बिटवीन, थीटा लाइज बिटवीन, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बिकॉज थीटा बिलोंग्स कौन से क्वाड्रेंट में आपका, π/2 से पाई है आपका, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फाई बिलोंग्स टू, फाई कौन से में आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और फाई थर्ड क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर। साइन थीटा दिया हुआ है अब आपका
sin theta, given that sin theta is equal to 3/5, sin theta यदि हमारा 3/5 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो आप इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हो। आपका थीटा में कौन सा एंगल पॉइंट करना है, tan फाइंड आउट करना है हमें, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा क्या आ जाएगा आपका 3/4। लेकिन इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो tan थीटा आ जाएगा आपका -3/4। सेम ऐसे ही आपका tan फाइव फाइंड आउट करना है, आप tan फाइव दे रखा है 1/2, tan फाइव यदि आपका 1/2 है तो ये 1 हो गया आपका, और ये आपका 2 है, और ये आपका √5 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द secant फाइव। ये आपका tan फाइव गिवन था, आपका tan फाइव इज इक्वल टू 1/2। अकॉर्डिंग टू दिस ये ट्राइंगल आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, इससे फाइंड आउट करेंगे आपका, ये आप ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल से। तो 1 और 2 है तो ये √5 हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। अब हमें secant फाइव फाइंड आउट करना है, तो secant फाइव क्या हो जाएगा बेटे, secant फाइव क्या होगा आपका, तो tan फाइव 1/2 है आपका, तो secant फाइव तो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी √5/2। इन विच क्वाड्रेंट फाइव लाइज, फाइव कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका, तो फाइव लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में secant नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, माइनस आपका √5/2। नाउ पुट द वैल्यू इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, आपका 8 tan थीटा माइनस में √5 secant बिकम 8 इंटू tan थीटा, tan थीटा कितना है आपका -3/4, माइनस में √5 और इंटू में secant फाइव कितना है, माइनस में √5/2, ये हो जाएगा आपका -6 और माइनस में 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2, माइनस का 12 और प्लस का ये आपका रूट से √5 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा आपका, तो 12 और 12 प्लस आपका हो जाएगा आपका -7/2 आंसर आ जाएगा आपका। 12 और माइनस का हो जाएगा और प्लस का कितना हो गया आपका 5, एलसीएम लेने के बाद आपका 12 माइनस का और प्लस का 5, तो कितना बच जाएगा माइनस का 7/2, तो -7/2 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपका माइनस का 7/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसी में आपका अगला क्वेश्चन है वो आप भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, आपका थर्ड पार्ट 7 का आपका। अब 8 का क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, if A lies in fourth quadrant, if A lies in fourth quadrant and cos A is equal to 5/30, find the value of find the value of 13 sin A plus 5 secant A अपॉन में 5 tan A और प्लस में 6 cosecant A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 13 sin A प्लस 5 secant A अपॉन में 5 tan A प्लस में 6 cosecant A, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि cos A जो है वो आपका क्या है, नाउ cos, गिवन दैट cos A इज इक्वल टू 5/30
तो मेक ए ट्राइंगल एंड फाइंड आउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5/13 cos A 5/13 है आपका, तो 5/13 तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, ए एंगल है ये हमारा 12 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए कितना आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा 12/13, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। इसी तरह से सीकेंट ए, cos A 5/13 है तो सीकेंट ए 13/5 हो जाएगा आपका, एंड tan A आपका हो जाएगा 12/5, नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका, और कोसिकेंट A -13/12 -13/12। नाउ पुट दिस वैल्यू, जो हमें फाइंड आउट करनी है उस वैल्यू उसमें ही आपकी वैल्यू फाइंड आउट आपका पुट कर देंगे, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या बन जाएगा, नाउ 13 sin A प्लस 5 secant A अपॉन में 5 tan A और प्लस में 6 cosecant A। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका 13 sin A प्लस 5 secant A है, तो ये बन जाएगा 13 sin A की वैल्यू, sin A कितना है आपका -12/30 प्लस में 5 secant A, तो 5 इंटू secant A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/5 अपॉन में 5 tan A, तो 5 इंटू -12/5 प्लस 6 cosecant A -13/3। इसको सोल्व कर लेंगे आप, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6 cosecant A इसमें, तो ऊपर हो जाएगा आपका -12 और प्लस में 13 और अपॉन में -12 और माइनस में 13/2, माइनस का 12 और माइनस में 13/2। ये आ जाएगा आपका, ऊपर बन गया 1 और नीचे आ गया माइनस का 24 और माइनस में 30, माइनस का 24 और माइनस का कितना हो गया आपका 13 हो गया, -24 और 13 कितना हो जाएगा 24 और 13 37 माइनस का, और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/37। ये आ जाएगा आपका -2/37, माइनस का 24 और माइनस का 37/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2/37 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसी में फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट आपका नाइन का क्वेश्चन से आपका, वो आपका है शो दैट secant square x प्लस में cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये प्रूव करना है आपको, secant square x प्लस cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा हमारा। secant square x प्लस cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, वी हैव secant square x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एंड कोसिकेंट एक्स को 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और प्लस में cot स्क्वायर एक्स और प्लस में 2। tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स परफेक्ट स्क्वायर में बदल देते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस में cot स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और प्लस
प्लस 4 कर देंगे आपका, -2 चाहिए हमें तो -2 कर देंगे आपका, और प्लस में क्या कर दो 4 कर दो। tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2 + 4 सेम ही रहेगा आपका ये, लेकिन ये क्या बन गया, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आपका प्रूव करना है आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर बन गया आपका, क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें, तो tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 4। आपने क्या किया है यहाँ पे आपका 4 ऐड कर दिया है और 4 क्या कर दिया है सब्ट्रैक्ट, तो 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, और ये क्या बन जाएगा tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया आपका। और आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा आपका, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है आपकी, और +4 इट मींस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये जो क्वांटिटी होगी वो किससे बड़ी होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी, और यही प्रूव करना था हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका 4। तो इस तरह से प्रूव करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को 1 + कोट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 बन गया, उसको उसमें 4 ऐड कर देंगे और 4 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन से इसमें आपका कि इज इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस में cos x और -6 = 0 पॉसिबल, क्या ये 0 के इक्वल पॉसिबल है, ये बताना है आपको, ये पॉसिबल है या नहीं है, इज पॉसिबल और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो हम चेक कर लेंगे कि 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x -6 = 0। इस क्वेश्चन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो फंक्शन होता है आपका sin x और cos x, sin x और cos x जो फंक्शन है उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपका, sin x की मिनिमम वैल्यू यानी sin x जो है उसकी मिनिमम वैल्यू रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है, और इसकी भी -1 से 1 होती है। sin x और cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, क्योंकि sin x की वैल्यू आप -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होगी -1 और 1 के बीच में होती है, यही इस फंक्शन के आपका क्या है रेंज है। cos x की रेंज -1 से 1 होती है आपकी, तो cos x क्या होगा -1 से 1। ये ध्यान रखेंगे आपका कि sin x और cos x कभी भी -1 से छोटे और 1 से बड़ी नहीं हो सकते आपके वैल्यू। अब 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -6 = 0 है, तो इसको यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लेंगे cos x = -b यानी -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में 4ac -4a कितना आपका 2 और इनटू में -6 और अपॉन में 2a यानी 4, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस अपॉन में 4, ये आ जाएगा आपका 25 5 आ गया -1 प्लस -5 अपॉन में 4, या तो इसकी वैल्यू आपकी -1 और +5 करेंगे -1 प्लस 5 -1 और +5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी 48, ये हो गया आपका 49, ये 7 आएगा 49 नहीं है तो 7 आएगा आपका, तो 7 आएगा तो हमारा ये है कि -1 प्लस -7 अपॉन 4 है, ये आपका 24 इंटू 2 48 हो गया और प्लस में 1 आपका 49 बन गया, ये आपका 49 अपॉन 4 हो गया हमारा ये आपका, तो 4 करेंगे तो -1 प्लस -7 आपका
तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, तो -1 + 7/4 और -1 - 7/4। तो -1 और +7 ये तो हो जाएगा आपका 6/4 यानी 3/2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आपकी, दोनों वैल्यू आपकी क्या है, -1 और 1 से बाहर आपकी बिलोंग कर रही है ना। तो -1 ये -2 है, ये -1 से छोटा है और 3/2 1 से बड़ा है। इट मीन इट इज नॉट पॉसिबल। तो 2 cos² x + cos x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 cos² x प्लस में cos x और -6 इज नॉट इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका कि cos x की वैल्यू यदि आपकी है तो -b + -b² - 4ac/2a आ गया आपका। यहाँ से cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपकी, cos x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो cos x या तो 3/2 होगा या -2 होगा। तो ना तो 3/2 हो सकता और ना ही -2 हो सकता। देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर लेंगे आप इसी फॉर्मेट से आपका। और नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th का, वो आपका है प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा can never be equal to 3/2। प्रूव करना हमें tan थीटा cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। हम मान लेते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3/2। तो tan और cot की जो वैल्यू है वो रियल आनी चाहिए हमारी। तो देखते हैं tan की वैल्यू रियल आती है या नहीं आती। इसको tan में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा इक्वल टू 3/2। tan² थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3/2 tan थीटा। ये हो जाएगा 2tan² थीटा प्लस 2 इक्वल टू 3tan थीटा। 2tan² थीटा माइनस 3tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2tan² थीटा माइनस 3tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे 2tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू -b यानी 3 प्लस माइनस b² 9 माइनस में 4ac 16/में 2 और 3 प्लस माइनस √-7/4 और दैट इज नॉट ए रियल। हैंस दैट इज नॉट पॉसिबल tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से tan थीटा और cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। 3/2 नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट भी इसी तरह से कर लेंगे। आपका लास्ट है ये आपका, इसको करेंगे a प्लस प्रूव दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab sin² थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू क्या हो आपका b हो। तो ये इसको इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आपका, we have a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab sin² थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं sin² थीटा इज इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab, और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या रहेगी आपकी 1 रहेगी हमेशा। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज लेस देन इक्वल टू 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ab, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। और दैट इज ओनली पॉसिबल, इट मींस है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता आपका। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये तभी पॉसिबल है जब a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका a बराबर। तो इस तरह से प्रूव करेंगे हम a बराबर b आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा, ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर क्या हो आपका b, वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर। a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा। तो इस तरह से आपका प्रूव हो जाएगा आपका a इक्वल टू b।